This video is brought to you by Infinix Hot 10s. नमस्कार, दी ललन टॉप पर मैं सोनाली हूँ। सीबीएसई क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स 2021। कोरोना के दौर में बोर्ड एग्जाम्स को लेकर छात्रों, अभिभावकों और टीचर्स के मन में कई तरह के डाउट्स हैं। न केवल सीबीएसई बल्कि कई राज्यों के बोर्ड एग्जाम्स को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? इस तरह के तमाम सवाल लोगों के मन में हैं। खबरों के मुताबिक केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सीबीएसई बोर्ड एग्जाम को लेकर सोमवार 17 मई को मीटिंग करने वाले थे। हालांकि मीटिंग को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई। सोशल मीडिया पर बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल कराने को लेकर हैशटैग्स चल रहे हैं। हमने बोर्ड एग्जाम से जुड़े छात्रों, उनके माता पिता, टीचर्स और शिक्षाविद से जानने की कोशिश की वो आखिर चाहते क्या है। तो पहले बात उनकी जिन्हें परीक्षा देनी है, यानी कि स्टूडेंट्स। पंजाब के होशियारपुर जिले में तलवाड़ा के रहने वाले सत्यम का सपना इंजीनियर बनने का है। 12वीं में उन्होंने मैथ्स लिया है। उनका कहना है बहुत कंफ्यूजन है। हमने साल भर मेहनत की है, हम चाहते हैं कि एग्जाम्स हो, भले थोड़ा डिले हो, लेकिन एग्जाम्स तो होने ही चाहिए। हालांकि सुरक्षा को लेकर भी कुछ किया जाना चाहिए। वहीं बिहार के बेतिया के रहने वाले निखिल का कहना है एग्जाम्स होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा? ऐसे तो किसी को भी कुछ भी नंबर मिल सकते हैं। माता पिता क्या सोचते हैं? दिल्ली की रहने वाली नीतू आर्या का कहना है एक पेरेंट होने के नाते मैं चाहती हूं कि बच्चों के एग्जाम हो, लेकिन जो स्थिति चल रही है, जैसे हालात हैं, उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बच्चों की लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं होता। दुविधा वाली स्थिति है। सरकार की तरफ से जल्दी फैसला लिया जाना चाहिए। बच्चे परेशान हैं, हम लोग भी परेशान हैं। सरकार को क्लियर करना चाहिए। वहीं प्रताप चौहान का कहना है मुझे लगता है कि बच्चों को एवरेज बेस पर प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि जो साल रहा है वो ये देखने के लिए नहीं रहा है कि ये कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं या फिर एवरेज बच्चे हैं। कॉम्पिटिटिव बच्चे भी परेशान रहे हैं पूरे साल। अभी उन्हें भी एग्जाम में बिठा दो तो वैसे नंबर नहीं ला पाएंगे जैसे सामान्य हालात में लाते हैं। सभी के साथ कुछ ना कुछ समस्या रही है जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लक्ष्मी जोशी एक टीचर और अभिभावक दोनों हैं। उनका कहना है एक पेरेंट के तौर पर भी और एक टीचर होने के नाते भी मैं सोचती हूँ कि एग्जाम होना चाहिए। अगर हम 10वीं की तरह नंबर देते हैं तो जस्टिफाइड नहीं होगा। कल को अगर मेरे बच्चे को किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाना है तो किस बेस पर एडमिशन होगा? हम 4-5 कॉलेजेस टारगेट करके बैठे हैं। अगर सबको सेम नंबर दे दिए जाए तो कैसे होगा? मान लीजिए कि कल को एंट्रेंस टेस्ट हो तो उसकी तैयारी तो मेरे बच्चे ने की ही नहीं। ऐसे में तो दिक्कत होगी। वहीं टीचर्स का क्या सोचना है? तो सर्वोदय बाल विद्यालय वेस्ट विनोद नगर दिल्ली के प्रिंसिपल LK दुबे का कहना है जिस तरह का माहौल है उसे लेकर हम लोग असमंजस में हैं। एक प्रिंसिपल के तौर पर मेरा अपना व्यू है कि एग्जाम होना चाहिए। कोई बच्चा मेडिकल में जाना चाहता है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, कोई LLB करना चाहता है, तो काफी कुछ होना है, लेकिन हालात सामान्य नहीं है। जहां तक 10वीं की तरह नंबर देने की बात है तो दोनों में बड़ा अंतर होता है। 12वीं करियर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि सीबीएसई को एग्जाम कराना चाहिए। मुझे लगता है कि 10वीं का भी एग्जाम होना चाहिए था। 10वीं के पैरामीटर से रिजल्ट बनने लगे तो उन बच्चों के साथ न्याय नहीं होगा जो पढ़ाई में अच्छे हैं। लेट एग्जाम हो जाए, लेकिन बच्चों को 20 से 25 दिन पहले बताना चाहिए। अभी वो पढ़ाई से डिस्कनेक्टेड है तो उन्हें पहले से ही जानकारी देना जरूरी है। वहीं एक और टीचर वेद प्रकाश त्रिवेदी का कहना है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई को ऐसा माहौल बनाना चाहिए ताकि बच्चे किसी न किसी तरह से एग्जाम दे सकें। भले थोड़ा लेट हो जाए या एग्जाम का फॉर्मेट बदल दिया जाए ताकि बच्चों की सेफ्टी भी हो और एग्जाम भी हो जाए। करियर के लिहाज से 12वीं का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर यही माहौल रहा तो कुछ कहना मुश्किल है। सेफ जोन में एग्जाम हो पाए इसका इंतजाम करना चाहिए। ऐसे में शिक्षाविद का क्या कहना है? भारत के प्रमुख शिक्षा शास्त्री और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT के निदेशक रह चुके
जगमोहन सिंह राजपूत का कहना है, बोर्ड एग्जाम को लेकर आजकल में फैसला लेना जरूरी नहीं है। कोई नहीं जानता कि कल को क्या स्थिति हो सकती है। मेरा बहुत सिंपल सा वाक्य है कि हर एक जीवन महत्वपूर्ण है, बच्चों के जीवन से बड़ा कुछ नहीं है। इसीलिए हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, उसके बाद हम निर्णय ले सकते हैं। अगर एग्जाम कराने में कुछ दिनों या कुछ महीनों की देरी हो रही है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। आगे उन्होंने कहा, अगर हमारी व्यवस्था सही होती, सतत मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट सही होता, स्कूल ठीक होते तो समस्या होती ही नहीं। इंटरनल असेसमेंट के आधार पर नंबर दे सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से व्यवस्था ठीक नहीं है। 10वीं वाला विकल्प क्या 12वीं को मिल सकता है? इस सवाल के जवाब में जगमोहन सिंह राजपूत का कहना है, 12वीं के बाद स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना होता है, कॉलेज में एडमिशन लेना होता है, तो 10वीं वाला विकल्प आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी स्थिति नहीं सुधरती है तो करना पड़ेगा। स्कूलों से नंबर लेकर उसको एक फॉर्मूला में फिट करके बच्चों से कहा जाना चाहिए कि ये नंबर है। विश्वविद्यालय को तैयार रहना चाहिए इसे स्वीकार करने के लिए। बाकी प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वालों को भी इसी तरह तैयार रहना चाहिए। उन्होंने आगे बताया, मैं समझता हूं कि इस समय इसका कोई मतलब नहीं है कि शिक्षा सत्र शुरू हो जाए। माता पिता तनाव में हैं, बच्चे उनसे ज्यादा तनाव में हैं। ऐसे में हमें ऐसे निर्णय लेने होंगे जो सामान्य समय से अलग होंगे। जो भी निर्णय हो सरकार की तरफ से बच्चों को साफ तौर पर बताना चाहिए। लेकिन परीक्षा के बारे में भी सबके सहयोग से तनाव की स्थिति रोकी जा सकती है। बाकी देखिए सरकार क्या फैसला लेती है। अब यूपी बोर्ड को लेकर क्या खबर है? यूपी में भी बोर्ड एग्जाम को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। पहले पंचायत चुनाव और फिर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2 बार स्थगित हो चुकी है। खबरों के मुताबिक परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। मई के अंतिम सप्ताह तक सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। ये भी खबर है कि जुलाई के पहले सप्ताह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं कराई जाए। एक विकल्प हाई स्कूल की परीक्षा रद्द कर इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने का भी है। तीसरा विकल्प स्कूलों की ओर से भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर बोर्ड परीक्षा के अंक देकर प्रमोट करने का है। सीबीएसई के फैसले का इंतजार हो रहा है। वहीं एमएलसी और शिक्षक दल के नेता सुरेश त्रिपाठी का इसमें कहना है, जो भी फैसला लेना है सरकार को लेना है, लेकिन एक टीचर के तौर पर मैं चाहता हूं कि एग्जाम होना चाहिए, भले थोड़ा डिले हो जाए। हालांकि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि महामारी का प्रभाव कैसा रहता है। सत्र विलंबित हो जाएगा। हालांकि सही मायने में सत्र जुलाई से जून ही था। अगर जून में परीक्षा करा लें तो भी लेट नहीं होगा। महामारी में कुछ कहने लायक कुछ बचा नहीं है। वहीं उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है, 20 मई के बाद बैठक कर मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार फैसला लिया जाएगा, जिसका बच्चे, अभिभावक, टीचर्स फिलहाल सभी इंतजार कर रहे हैं। मैं हूं सोनाली, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। खबर आपके लिए लिखी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।